हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक है, भिन्नत पासे को 6 बार उछाला जाता है। यदि एक सम संख्या प्राप्त करना एक सफलता है तो अधिक से अधिक 2 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रायिकता से संबंधित है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बर्नौली परीक्षण के बारे में। तो बर्नौली परीक्षण में हमारे पास है परीक्षणों की संख्या है वो निश्चित होती है। दो ही परिणाम होते हैं, सफलता और असफलता। तो ये हमारा जो प्रश्न है वो बर्नौली परीक्षण से संबंधित है। तो बर्नौली परीक्षण का सूत्र होता है पी एक्स बराबर आर बराबर है एन सी आर पी की घात आर क्यू की घात एन माइनस आर। तो यहाँ से देखो, अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो एक अनभिन्नत पासे को 6 बार उछाला जाता है। इसका अर्थ है कि हमारे पास जो एन का मान है वो 6 है। उसके बाद p बराबर होगी हमारे, क्योंकि एक सम संख्या प्राप्त करना एक सफलता है, तो p हमारे सफलता की प्रायिकता होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम p बराबर है एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखो, हमारे पास जो प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर होता है हमारा अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो देखो, हमारे पास पासे पे सम संख्याएं होती है वो 2 4 और 6 3 होती है। तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम हमारे पास 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, ये 3 से काटेंगे तो 3 एक कम, 3 और 6 को काटेंगे तो 2, तो बटा में 2, तो 1/2 पी का मान 1/2 हो गया। तो हमारा पी और क्यू है, दो ही परिणाम में घटना के, तो दोनों का योग है वो 1 होगा। तो क्यू है वो हमारा 1 माइनस है पी होगा। तो यहाँ से क्यू बराबर है 1 माइनस है 1/2। तो यहाँ से क्यू बराबर हमारा 2 लैस आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो क्यू बराबर आ जाएगा हमारा 1/2। अब देखो, बर्नौली परीक्षण काम मिलेंगे हम। बर्नौली परीक्षण प्रश्न में कहा कि अधिक से अधिक 2 सफलताएं, तो 2 से कम भी हो सकती है, अधिक से अधिक 2 तक होगी। तो पी एक्स का मान 2 के बराबर या 2 से कम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स बराबर 0 हो सकता है, प्लस पी एक्स बराबर 1 हो सकता है, प्लस पी एक्स बराबर 2 हो सकता है। तो अब देखो, हमारे बर्नौली परीक्षण का जो सूत्र है उसका प्रयोग मिलेंगे। तो हमारे पास एन का जो मान है वो हमारे पास है 6। तो 6 सी शून्य, फिर हमारे पास पी का मान है 1/2 की घात शून्य हो जाएगा, गुणा क्यू की घात एन माइनस आर होता है। तो 1/2 की घात 6 माइनस शून्य हो जाएगा, प्लस 6 सी एक, तो 1/2 है पी का मान की घात 1 गुणा क्यू की घात एन माइनस आर होता है। तो 1/2 की घात 6 - 1 प्लस 6 सी 2 गुणा में पी का मान 1/2 है की घात आर होता है, तो घात 2 हो जाएगी, गुणा में क्यू की घात एन माइनस आर होता है। तो 1/2 की घात 6 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, हम जानते हैं एन सी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो भाई, हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बटा में 6 - 0 फैक्टोरियल गुणा में 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 1/2 की घात 0 है वो हमारा 1 ही होता है, फिर गुणा में 1/2 की घात 6 - 0 है वो 6 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 6 बटा में 6 - 1 फैक्टोरियल गुणा में 1 फैक्टोरियल गुणा 1/2 की घात 1 और गुणा में 1/2 की घात 6 - 1। तो यहाँ से हम देखो लिखेंगे इसको 1/2 की घात 1 गुणा में 1/2 की घात 6 - 1 हमारा 5 हो जाएगा, प्लस से 6 सी 2 है तो फैक्टोरियल 6 बटा में 6 - 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/2 की घात 2 गुणा में 1/2 की घात 6 - 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है 4। तो देखो भाई, यहाँ से हमारे पास बराबर आ जाएगा फैक्टोरियल 6 बटा में 6 - 0, तो 6 फैक्टोरियल, चूंकि हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल का जो मान है वो हमारा होता है 1, तो गुणा में आ गया 1। यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ चुका है 1/2 की घात 6 प्लस 6 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 6 गुणा 5 फैक्टोरियल बटा में 6 - 1 5 फैक्टोरियल गुणा में 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1। तो अब देखो, हमारे पास आगे था 1/2 की घात 1 गुणा में 1/2 की घात 5। तो यहाँ से गुणा में 1/2 गुणा में
एक की घात 5 है वो 1 होता है, बटा में 2 की घात 5 है वो हमारा 32 होता है। प्लस से फैक्टोरियल 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, बटा में हमारे पास 6 माइनस 2 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल, गुना में 2 फैक्टोरियल को 2 गुना 1 गुना में 1 बटे 1 की घात 2 है वो 1 ही होता है, बटा में 2 की घात 2 है वो 4 होगा, गुना में 1 की घात 4 है वो 1 होगा, बटा में 2 की घात 4 है वो हमारा होगा 16। यहाँ देखो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, यहाँ देखो 2 से काटेंगे हम तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3, और यहाँ 6 फैक्टोरियल से हमारा 6 फैक्टोरियल कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 की घात 6 वो 1 होता है, बटा में 2 की घात 6 वो 64 होता है, प्लस 6 गुना, यहाँ से देखो भाई 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1 बटा में 2 को 32 से गुणा करेंगे 64, प्लस यहाँ 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 बटा में 4, 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64। तो यहाँ से देखो हमारा जो लैस आएगा वो आएगा 64, तो 1 प्लस 6 कम 6 प्लस 3 तो 6 और 3 और 1 10, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10/64। तो देखो ये हमारा 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे तो यहाँ से 2 पंजे 10 से यहाँ आ जाएगा हमारे पास 32, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 5/32। तो पी एक्स 2 के बराबर या 2 से छोटा अधिक से अधिक दो सफलता प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो हमारी है 5/32। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।